हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डेवलप विद टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल डेवलप विद टू ब्रदर्स के अंदर। आज मैं फिर से ले आया हूँ आपके लिए जो हमारी इंग्लिश बुक चली हुई है उसी का ये एक नया चैप्टर होने वाला है जो हम आज शुरू करने वाले दी एनिमी। ये एनिमी चैप्टर यार बहुत बड़ा है, ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। मेरे को तो यार सही सा लगा ये चैप्टर, इतना बोरिंग चैप्टर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मतलब पूरी स्टोरी आप समझ जाना, मस्त स्टोरी है, मेरे को तो अच्छी लगती है यार ये, ठीक है। चलिए हम ये बड़ा चैप्टर इसको कवर करने में थोड़ी ज़्यादा दिन लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। जो इस चैप्टर के जो राइटर है ना वो पर्ल एस बैक, ठीक है। चैप्टर के राइटर का नाम ये, ठीक है, और चैप्टर का नाम है दी एनिमी। बिफोर यू रीड करने से पहले इसके अंदर जो लिखा हुआ है, इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉस्ट ashore in a dying state and is found at the doorstep of Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a betrayed? मतलब शुरू करने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नहीं है, हाँ क्वेश्चन ही मान लो, आपके लिए क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर का टाइम चला हुआ है, ये एक अमेरिकन प्रिजनर है, ठीक है। आपने अमेरिका और जापान के रिलेशनशिप के बारे में पता ही होगा, ठीक है। अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी का जो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे एटम बम गिर दिए थे, ठीक है, न्यूक्लियर बम, सॉरी, न्यूक्लियर बम गिर दिए थे, ठीक है। तो ऐसी रिलेशनशिप है, तो ऐसे ही एक अमेरिकन प्रिजनर, ठीक है, वॉर के टाइम पे पानी में अपनी नदी एक समुद्र में बहता हुआ था डाइंग स्टेट में, ठीक है। वो डॉक्टर सदाओ नाम का एक डॉक्टर है एक जापानीज डॉक्टर, उसके दरवाजे के बाहर आ गया, ठीक है। तो अब डॉक्टर के पास एक पहेली है कि वो डॉक्टर होने के नाते इसकी रक्षा करे, इसको बचाए, या फिर एक देशभक्त होने के नाते इसको आर्मी से हैंड ओवर कर दे, ठीक है। डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट where a little boy he had often play. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach. That was the outline with bent pines, ठीक है। तो डॉक्टर सदाव हॉकी है, ठीक है, मतलब डॉक्टर का नाम डॉक्टर सदाव हॉकी। उसका घर जापानीज कोस्ट के बिल्कुल सामने, जापानीज कोस्ट में मतलब समुद्र किनारे बना हुआ है, ठीक है। वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड प्ले ओपन, जहाँ पे जब वो छोटा बच्चा था, जब वो खेलता था। दी लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच, जो एक लो स्क्वेयर स्टोन हाउस थे, ठीक है, वो रॉक्स के ऊपर बने हुए थे, बीच के ऊपर। दैट वॉज अ आउटलाइन विद बेंट, वो एक आउटलाइन से बनी हुई थी। एज अ बॉय Sadav had climbed the pines, supporting himself on the his bare feet. मतलब जो जब सदाव था वो जब छोटा था तो वहाँ पे वो जो पाइन्स है, वो पेड़ है, वहाँ पे चढ़ता था अपने पैरों से। As he had seen men do in the southeast when they climbed for coconut. बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपने साउथ में देखा होगा, हमारे यहाँ भी जैसे वो कोकोनट के लिए चढ़ जाते हैं ना ऊपर तक, वैसे ही वो चढ़ जाता था। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइसलैंड ऑफ दो सीज एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एज हिज साइड। मतलब और वो कभी भी फेल नहीं होते जो उसके पेरेंट, मतलब जो उसके फादर थे, कि जो मेरा बेटा है ये एक ब्रेव चाइल्ड है, ठीक है। दोज आइसलैंड योंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान। जो आइसलैंड थे ना, वो फ्यूचर थे जापान का। वेयर शैल वी स्टेप फॉर देम, सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली। हु नोज, हिज फादर हैड आंसर। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी मेक इट, ठीक है। मतलब जो था व्हाट शैल वी स्टेप फॉर देम, मतलब सदाव ने पूछा कि हम अपना फ्यूचर कैसे बनाए, ठीक है। अब सदाव के सीरियसली पूछा सदाव ने, लेकिन सदाव के पापा ने आंसर दिया कि किसे पता। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हम अपने फ्यूचर को लिमिट, मतलब लिमिट में कैसे रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, अब वो हम पे डिपेंड करता है कि वो हम बनाते क्या। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। मतलब सदाव ने ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखी, और सदाव हमेशा वो करता जो उसके फादर कहते थे। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्ले विद हिम बट हु स्पेंड इन्फिनिटी पेन्स अपॉन हिम, हु वॉज हिज ओनली सन। मतलब वो एक ऐसे पापा थे
जो ना कभी जोक करते थे ना उसके साथ कभी खेलते थे। बस उनके इन्फिनिटी जो पेन है, मतलब बस उसको सिर्फ दर्द पहुंचाती, क्योंकि वो उसके एक ओनली बेटा था, मतलब उसको काम देते थे, ठीक है, मतलब डांट मारते थे वगैरह वगैरह। सदाव न्यू डैट ही एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, मतलब सदाव को और पता था कि जो इसकी एजुकेशन है ना वो उसके पापा का सबसे बड़ा कंसर्न है, ठीक है। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दे दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। और वो 22 ईयर्स के लिए अमेरिका चला गया था अपनी जो मेडिकल की स्टडी है वो करने के लिए, ताकि वो सर्जरी सीख सके और